मेरे चैनल के एक रेगुलर व्यूअर है जिनका काफी टाइम से मुझे कमेंट आ रहा था कि मैम बहुत मोटे लोगों के लिए कुछ बताइए, यानी जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा है वो अपनी वेट लॉस जर्नी कैसे स्टार्ट करें। तो अगर आपका भी वजन ज्यादा है, वेट लॉस करना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरुआत करें, तो इस वीडियो को पूरा देखना। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इजी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसको फॉलो करके बिना डाइट और एक्सरसाइज के ही आपका वजन बहुत तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए जब भी वेट लॉस की बात आती है तो हमें लगता है कि स्ट्रिक्ट डाइट करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा पसीना बहाना पड़ेगा और ये सारी चीजें जब हम लंबे समय तक फॉलो करेंगे तब जाकर कहीं हम अपना कुछ किलो वजन कम कर पाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, जो टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हो ना तो आप देखोगे कि आपको अपनी पसंद की खाने पीने की कोई चीज छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बिना ही आपका वजन बहुत तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा। तो वो टिप्स कौन से हैं, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहें। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, जब भी वेट लॉस की बात आती है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में वेट है किस चीज का। पहला तो होता है आपका बॉडी फैट, दूसरा वाटर वेट और तीसरा मसल मास। और यहाँ पर आपको अपनी बॉडी से फैट लॉस करना है, वाटर वेट को कम करना है, लेकिन मसल लॉस नहीं करना होता। और ज्यादातर लोग अनजाने में अपना मसल लॉस कर बैठते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि अगर आप मान लो पूरे दिन में आपको 5 या 6 रोटी खाने की आदत है, जैसे ही आप डाइट पर आते हो आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको रोटी 1 खानी है या सिर्फ आप आधी रोटी खाओगे, उससे ज्यादा तो हमें खाना ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी को जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उसको जितनी कैलोरीज की जरूरत है उतना अगर उसे नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी फिर मसल्स को ब्रेक करके वहां से एनर्जी लेना शुरू कर देंगे। और इससे क्या होगा, आपको कमजोरी, थकान, चक्कर आने जैसी प्रॉब्लम होंगी, आपके नाखून खराब होंगे, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से फिर लॉन्ग रन में आपको जॉइंट पेन के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको मसल लॉस नहीं करना है बल्कि फैट लॉस करना है। अब फैट लॉस करने का जो सबसे कारगर तरीका है, जिसको फॉलो करके आज दुनिया भर में लाखों लोगों ने अपना वजन घटाया है और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर लिया है, और वो तरीका है खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना। जी हाँ, अब देखो, मैं आपको ये तो नहीं कहूंगी कि आप हर एक निवाले को 32 बार चबाओ, लेकिन हाँ, खाने को तब तक चबाओ जब तक कि वो लिक्विड के फॉर्म में ना आ जाए। ऐसा करने से क्या होगा, जब आपका खाना सलाइवा यानी लार के साथ मिक्स होकर आपके पेट में जाएगा तो आपका डाइजेशन और फास्ट होगा, आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप खाने को अच्छे से नहीं चबाते और जल्दी जल्दी खाते हो तो इससे एक प्रॉब्लम तो होगी ये कि आप ओवर ईट कर जाओगे, और दूसरा, खाने को अच्छे से नहीं चबाने की वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत ज्यादा लोड आएगा और फिर आपके जो अंदर मशीन है वो खाने को पचाने का काम शुरू कर देगी। कुछ खाना पचेगा, कुछ आपकी आंतों में चिपकेगा, कुछ फैट और टॉक्सिन्स के फॉर्म में आपकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में डिपॉजिट होने लगेगा और फिर वही चर्बी के रूप में दिखने लगता है और कई सारी बीमारियों को भी साथ लेकर आता है। तो इसीलिए सिर्फ इस एक हैबिट को आप डेवलप करो और डेली कम से कम खाने पर 15 से 20 मिनट लगाओ और तसल्ली से आराम से बैठकर चबा चबा कर खाओ। यकीन मानिए, सिर्फ अगर ये एक हैबिट आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हो ना, तो ना सिर्फ आपका तेजी से वजन कम होगा बल्कि आप फ्यूचर में आने वाली कई सारी बीमारियों से भी खुद को बचाओगे और आपका एनर्जी लेवल भी अप होगा। और इस एक हैबिट को फॉलो करके महीने में आप 5 से 6 किलो वजन तो आराम से कम कर लोगे। अब सेकेंड टिप ये है कि जब भी आप खाने बैठ रहे हो, खास करके जब भी आप अपना मेन मील लेते हो, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, तो उसके आधे घंटे पहले ना 1 गिलास पानी पी लो। इससे ना आपको 2 फायदा होगा। एक तो पानी पी लेने से जब आप खाने जाओगे तो आपका पेट ऑलरेडी पानी से भरा हुआ रहेगा, जिससे कि आप ओवर ईट नहीं कर पाओगे। जितनी कैलोरीज की जरूरत है आपकी बॉडी को, आप उतनी ही कैलोरीज इंटेक करोगे। और दूसरा क्या होगा कि इससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। आपने देखा होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि अरे हम तो ऐसा कुछ खाते पीते भी नहीं, हम तो सिर्फ घर का खाना खाते हैं, हेल्दी खाते हैं और खाते भी बहुत कम है, फिर भी पता नहीं हमारे शरीर को लगता ही नहीं है, हमारा वेट लॉस भी नहीं होता। पता नहीं क्या रीजन है। इसके पीछे रीजन होता है आपका स्लो मेटाबॉलिज्म। और अगर आप पानी का इंटेक अच्छा रखोगे ना तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा और आपका फैट लॉस प्रोसेस भी बहुत फास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए खाने से आधे घंटे पहले 1 गिलास पानी जरूर पिए और पूरे दिन पानी का इंटेक अच्छा रखें, यानी पूरे दिन में आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी तो जरूर पीना है। अब आते हैं टिप नंबर 3 पर, जो की है टाइमिंग। आप क्या खाते हो और कितने बजे खाते हो, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि सूरज ढलने के बाद हमें अनाज नहीं खाना चाहिए, और ये एक बहुत ही पुरानी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इसका प्रयोग हमारे पूर्वज खुद को स्वस्थ रखने के लिए किया करते थे और इसी परंपरा को आज के टाइम पर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से जानते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा मेथड है वेट लॉस करने के लिए। अब फास्टिंग का नाम सुनकर डर मत जाना कि फिर से भूखे रहने के लिए कहा जाएगा। मैं आपको बताती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है और इसको फॉलो करने का सही तरीका क्या है। इस फास्टिंग में आपको 8 आवर खाना होता है और 16 आवर का फास्ट रखना होता है।
यानी कि जैसे आपने सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद से लेकर शाम के 7 बजे तक आपको जो भी खाना है खा लो, और फिर शाम के 7 बजे से लेकर अगली सुबह 10 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। इस टाइम अगर आपको भूख लग रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। और ये टेक्निक इतनी कारगर इसलिए है क्योंकि इस टेक्निक में देखा गया है कि जो फास्टिंग विंडो होता है उस टाइम हमारी बॉडी अच्छे से हील हो पाती है और फैट बर्निंग प्रोसेस ज्यादा अच्छे से हो पाता है। नहीं तो क्या होता है ना कि हम खाना खाते रहते हैं, सारा दिन खाते रहते हैं, और जब तक एक खाना डाइजेस्ट नहीं होता तब तक हम फिर से खा लेते हैं, और इस तरह हमारे बॉडी के सिस्टम पर बहुत ज्यादा लोड आता है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करने का सही तरीका क्या है? तो देखिए, अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप ज्यादा जंक खाते हो, आपका बैठने रहने का काम ज्यादा है, ज्यादा एक्टिविटी नहीं करते, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको कहा जाएगा कि आप हफ्ते में 7 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करो तो आपके लिए ये इम्पॉसिबल सा होगा। तो इसकी शुरुआत आपको ऐसे करनी है कि जैसे हफ्ते में कोई भी एक दिन आप चुन लो जिस दिन आपकी छुट्टी रहती हो, और संडे का दिन एक ऐसा टाइम होता है कि ज्यादातर लोग अपने घर पर होते हैं, तो उस दिन आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करना है। और इस दिन आपको कोशिश करनी है कि जो 8 घंटे का विंडो है, यानी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आप सिर्फ हेल्दी खाओगे, जैसे कि फ्रूट, सलाद, हरी सब्जियां, इन सारी चीजों को ज्यादा खाओ। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि रोटी और चावल का इंटेक कम करना है। दाल की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। दाल एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है जो कि आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ भी रखेगा, जिससे बार बार भूख नहीं लगेगी। तो आप एक की जगह 2 कटोरी दाल ले लो, लेकिन रोटी और चावल की क्वांटिटी को कम रखना। साथ में आप सलाद खाओ एक बोल भर के, और जिसमें अच्छा फाइबर कंटेंट होता है, और साथ में 1 कटोरी दही जरूर लेना। दही आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी बॉडी में जाकर गुड बैक्टीरिया को फीड करता है। तो इस तरह से जब आपकी थाली तैयार करोगे अपना, तो आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, आपके शरीर में किसी चीज की कमी भी नहीं होगी, आपका पेट भी अच्छे से भर जाएगा, और वजन तो तेजी से कम होगा ही। और कोशिश करना है कि इस दिन आप कुछ भी जंक नहीं खाओगे, शुगर वाले प्रोडक्ट नहीं लोगे जो कि आपकी बॉडी में फैट को बढ़ाता है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी बॉडी को शॉक लगेगा। आपकी बॉडी को जब एक्सेस कैलोरीज नहीं मिलेंगी, फिर आपकी बॉडी आपके शरीर में ही जमा चर्बी से एनर्जी को लेना शुरू कर देगी, और धीरे धीरे आपकी बॉडी एकदम शेप में आने लगेगी। और इस प्रोसेस के दौरान एक बहुत ही कमाल की चीज होती है हमारे शरीर में। होता क्या है कि जब हमारा फैट बर्न हो रहा होता है, उस टाइम हमारी बॉडी से एक कीटोन नाम का केमिकल रिलीज होता है जो हमारे लिवर में बनता है। और इस केमिकल की खास बात ये होती है कि जैसे जैसे हमारा फैट बर्न होता जाता है, वैसे वैसे हमारी भूख भी कम होती जाती है। यानी आपने देखा होगा, बहुत लोग कहते हैं कि आज हम 10 किलो वजन कम कर ले, कल फिर से हम जंक खाएंगे तो फिर से वजन बढ़ जाएगा, तो क्या फायदा हुआ? तो ऐसा नहीं होता है। जब एक बार आप मेहनत करके अपना वजन कम करते हो ना, तो उससे हिसाब से आपका पेट भी छोटा हो जाता है। तो है ना कितनी कमाल की चीज। तो इस तरह से ही आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग की शुरुआत करना है। महीने में 4 दिन आपको इसे फॉलो करना है, और जब आपको ये धीरे धीरे आसान लगने लगे, तब आप इसको हफ्ते में 2 दिन फॉलो करो, और धीरे धीरे आपको फिर हर ऑल्टरनेट डे पर इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करना है, लेकिन इसको बीच में छोड़ना मत। मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत ही कमाल का प्रोसेस है, जिसको फॉलो करके बहुत लोगों का आज वजन कम हो चुका है। अब लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब इतनी मेहनत कर ही रहे हो, तो थोड़ा सा अपने शरीर से पसीना भी जरूर निकालें, जिसके लिए आपको बहुत हार्ड एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। बस आप अगर हर रोज आधे घंटे की वॉक कर लेते हो, या फिर अगर आप अनुलोम विलोम और कपालभाति ये 2 प्राणायाम डेली करते हो ना, तो आपको इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा टाइम निकाल सके, तो सूर्य नमस्कार को जरूर फॉलो करें। सूर्य नमस्कार एक ऐसा योगासन है जिसमें दुनिया भर के सारे योग समाये हुए हैं। इसमें आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है, आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। तो दोस्तों, यही 4 टिप्स है जिसको अगर आप रेगुलर फॉलो कर लें, तो आपका वजन तो बहुत तेजी से कम होगा ही, साथ ही साथ आपका एनर्जी लेवल अप होगा, आपका स्टैमिना बिल्ड होगा। आप जैसे जैसे फिट होते चले जाओगे, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा। आप अपने पसंद के सारे कपड़े पहन पाओगे, और भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आपको अपनी बॉडी में दिखने लगेंगे। तो आप भी आज से ही इन सारे टिप्स को फॉलो कीजिए और अपना वजन घटाना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करो, और ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।